कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2024 के चुनावों के लिए एक सीधा चैलेंज दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी को यह विश्वास है कि वो हमेशा भारत में सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और यह कहना कि कांग्रेस चली गई है, यह बिल्कुल हास्यास्पद विचार है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने भी कई सालों तक इस देश पर सफलतापूर्वक राज किया है। उन्होंने कहा कि 2004 में मीडिया के जरिए शाइनिंग इंडिया का नैरेटिव गढ़ा गया, लेकिन जो नतीजे आए वो बीजेपी के लिए झटके जैसे थे। राहुल गांधी ने कहा कि वो मीडिया में गढ़े जा रहे नैरेटिव पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनका ध्यान तो जनता पर है। ये देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, बीजेपी को विश्वास है कि वो हमेशा भारत में सत्ता में रहेंगे और ये कहना कि कांग्रेस चली गई है, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद विचार है। कांग्रेस भी कई सालों तक देश पर राज कर चुकी है, जो कि सफलतापूर्वक राज किया। 2004 में मीडिया के जरिए इंडिया शाइनिंग का जो नैरेटिव गढ़ा गया था, उसके जब नतीजे आए तो वो बीजेपी के लिए झटके जैसे थे और मैं किसी भी प्रकार के नैरेटिव पर ध्यान नहीं देता, मेरा ध्यान तो जनता पर है, ये राहुल गांधी ने कहा। एक के बाद एक राहुल गांधी के जो भाषण हैं, जो उनकी बातचीत है, वो आप सुन रहे हैं। चाहे वो कैम्ब्रिज का भाषण हो, जिसमें वो चीन और पाकिस्तान को लेकर क्या कहते हैं, जिसकी आलोचना यहां पर हुई। बीजेपी ने निशाना साधा एक बार फिर से, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आरएसएस ने सभी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। ये सारी बातें राहुल गांधी की एक बार फिर से सामने आ गई। और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। ये इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड, जिससे तुलना राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर आरएसएस का मानना है कि सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक चुनाव का इस्तेमाल करो और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही तबाह कर डालो। तो एक बार फिर से एक बड़ी बात, एक बड़ा हमला आरएसएस पर राहुल गांधी ने बोला है। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. It's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. अंजलि हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ है। अंजलि, एक सीरियल अटैक जो है राहुल गांधी का जारी है और उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका है। प्रेस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कोई अपना काम नहीं कर पा रहा है भारत में।
जी देखिए, बिल्कुल। और जहां तक बात करें राहुल गांधी के इस वक्तव्य की, तो पिछले कई दिनों से जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से कहीं ना कहीं अटैक जो है वो बीजेपी पर है। और जहां तक बात करें राहुल गांधी के विचारों की, जो बातें उन्होंने इस वक्तव्य में कही हैं, तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से आरएसएस और बीजेपी को लेकर वो हमलावर रहे हैं। पहले भी न सिर्फ भारत की धरती पर, विदेशी धरती पर भी ये बातें जो है उन्होंने उठाई हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात करें, तो कांग्रेस की ओर से लगातार राहुल गांधी के इन वक्तव्यों को डिफेंड किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्यों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे भारत का अपमान हो रहा है। तो ये जो वार पलटवार की राजनीति है, आपने जैसे शुरुआत की थी इस बात की कि कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव हैं उनके परिप्रेक्ष्य से जोड़कर ही इसको देखा जाएगा, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से वो अपनी विचारधारा या अपनी पार्टी को आगे लेकर जाएं। जी, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी वहां कहा, उससे बीजेपी को राहुल गांधी पर हमला बोलने का मौका मिल गया। और 2024 में अगर इसी को देखकर ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, तो इन्हीं को बीजेपी भी आधार बनाएगी। धन्यवाद आप। जी न्यूज़।